हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स के 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ओके, हमें ये जो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें उनको सॉल्व करना है और हमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ ये द्विघात समीकरण होता कब है। हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ये होता है हमारा क्या, बहुपद। ओके, बहुपद की जब सबसे अधिक घात हमारी क्या होती है, 2 होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, द्विघात बहुपद। ठीक है, और हमें द्विघात समीकरण बताना है तो बराबर हम 0 कर देंगे। ये अगर हमारी बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है तो ये हमारी पूरी क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अब संख्या लेकर के ही बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं 4x³ प्लस 4x का स्क्वायर और 3y प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, अगर हमें ये समीकरण दिया हो तो आप देखेंगे बहुपद की सबसे बड़ी घात हमारी क्या है, इसमें 3 है, तो हम इसको क्या कह देंगे कि ये हमारी द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, और अगर मैं आपको बता दूं कि हमें ये जो दिया हुआ था ये हमें नहीं दिया होता, हमें यहाँ से दिया हुआ था 4x² प्लस का 3y और प्लस का 2 दिया होता, या फिर हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम इसका ये जो हमने चर यहाँ पे y ले लिया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x ही रख सकते हैं, ये x ही रख सकते हैं। तो ये जो हमारा x² से शुरू हुआ है और 0 तक गया है तो ये हम क्या कहेंगे, बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण कहलाएगी। ठीक है, तो मैं आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में समझा दिया है मैंने आपको। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, देखेंगे, हमें ये बताना है कि ये जो हमारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, x प्लस का 1 का होल स्क्वायर और बराबर 2x माइनस का 3। ओके, ये हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, ये हमें सॉल्व करना है और बताना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। मैं आपको बता दूं, अगर हमें स्क्वायर के रूप में दिया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिया है तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे। अगर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूप में दिया है तो हम माइनस वाला सूत्र लगाएंगे। अगर हमें कोई संख्या a जैसे कि बाहर दी हुई है और अंदर क्या है, b प्लस का c है, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे कि मतलब देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं आपको बता दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, फिर हम बताएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। इसके बाद मैं और आपको बता दूं कि a b प्लस सी क्या होता है, a जब इंटू में हो, जब अगर कोई संख्या कोष्टक के बाहर लिखी हो इंटू में, तो हम क्या करते हैं, a का गुणा b से कर देंगे और b का गुणा c से भी कर देंगे। मतलब क्या हो जाता है, a गुणे b और प्लस a गुणे क्या हो जाता है, c। बस यही काम हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है। तो हम क्या करेंगे, करके देख लेते हैं। हम करते हैं, ये वाला जो नीचे वाला कंडीशन लिखा हुआ है ना, हम इसी को करेंगे, ये वाला लगाएंगे और ये वाला लगाएंगे। ठीक है, हम देखेंगे, पहले तो मैं इसको आपको मिटा देती हूँ या फिर रहने देते हैं, हम इसको पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे हमें लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स यहाँ पे एक्स a की जगह पर x लिखा हुआ है, प्लस b की जगह पर 1 लिखा हुआ है और इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर लिखा हुआ है तो a स्क्वायर यहाँ पे क्या है, x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 2 लिखेंगे, a लिखेंगे, a क्या है, x है, b क्या है, 1 है, फिर प्लस लगाएंगे b का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर। यही हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, तो हम लिखते हैं, जैसे कि लिखेंगे x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर और फिर x स्क्वायर प्लस 2
ए क्या है एक्स, बी क्या है 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर बराबर। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नीचे वाला लिखा हुआ है इस रूप में क्या है, ये लिखा हुआ है 2x माइनस का 3। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं कि यहाँ पे जगह हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हम क्या आएगा। देखेंगे ए बी और प्लस में सी, इसी रूप में ये लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, देखेंगे 2 लिखा हुआ है ए की जगह पे और बी की जगह पर एक्स और सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है माइनस का 3। ठीक है, तो हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ए बी गुणे में है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2x का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस लिखेंगे और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। मैं आपको बता दूं, अगर हमें इसमें से कोई भी कंडीशन दी होती तो हमें पहले इस कंडीशन को लागू करना है, फिर हमें क्या करना है, बराबर जो बीच में लगे होते हैं ना, बराबर के इस साइड हमें कुछ भी संख्या दी होती है, हम सब को पूरे के पूरे को हम इस साइड लेकर के आए जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 0। ठीक है, तो हम यही करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, पूरा मिटा देते हैं, पूरा मिटा देते हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, उसको बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा सारा काम तो हो गया, अब हमें सॉल्व करना है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एकदम कितना हो जाएगा 2 और एक्स गुणांक में है तो एक्स हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2x माइनस का 6 बराबर के इधर साइड आएगा तो प्लस का 2x है तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x, माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देंगे। हम सेम पद वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और स्क्वायर वाला पद यहाँ पे कोई नहीं है तो हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर उतार देंगे। अब हम एक्स वाला पद देखेंगे तो एक्स वाला पद हमें प्लस का 2x लिखा हुआ है, माइनस का 2x लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, और अब हम संख्या की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे प्लस का 1 लिखा हुआ है, प्लस का 6 लिखा हुआ है, तो प्लस 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 ही होता है। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा प्लस का 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो बहुपद की घात है वो सबसे बड़ी क्या है 2 है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी बहुपद घात क्या है, बहुपद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने फर्स्ट सॉल्व किया है वैसे इसी को करना है। देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x लिखा हुआ है, ये तो कोई कंडीशन नहीं है, बस हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे जो मैंने आपको नीचे साइड बताया था कि a b प्लस का c लिखा हुआ था, a इंटू में था, वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो माइनस का 2 और माइनस का 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, माइनस लगाएंगे, माइनस बाहर भी है अंदर भी है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको इधर साइड लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, फिर देखेंगे प्लस का क्या हो जाएगा 6 क्योंकि पक्षांतर हो रहा है, फिर माइनस का 2x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, देखेंगे माइनस का 2x और माइनस का 2x कितना हो जाएगा माइनस का 4x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 2x 4x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 6 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुपद की घात क्या है, अधिकतम घात क्या है 2 है, इसीलिए क्या हो जाएगा कि ये जो है ना बहुपद की घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से अगले वीडियो में बताऊंगी। सभी वीडियो में आपको मैं 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाती हूँ सभी पेपर में, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाऊँगी। तब तक के लिए बाय।